ओम साईं राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मन उलझा क्यों रहता है? तू परेशान क्यों है? बच्चे तो सोचता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मेरी मेहनत बेकार हो रही है? तेरे मन में सवालों का झुंड है। पर मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तूने कभी अपने मन को शांत करके सुना है? तेरे भीतर जो हलचल है, वही तुझसे असली राह दूर कर रही है। शांति की शुरुआत होती है अपने अहंकार को पहचानने से। जब तू खुद को छोटा समझेगा, कमजोर समझेगा, मैं तुझे बड़ा बना दूंगा। पर तू जब तक खुद को नहीं पहचानेगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब बस मेरे नाम का सहारा ले, बाकी देख, मैं सब संभाल लूंगा। तू अपने हलचल पे शांति पा। तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि तेरे जीवन में प्रकाश का आना तय है। मेरे बच्चे, मन को उलझा के मत रखो, मन को शांत रखो, सुदृढ़ रखो, और ये सोचो कि बाबा मेरे साथ है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जो दूसरों के लिए रोता है वही सच्चा सुख पाता है। तू हमेशा अपने दुख में उलझा रहता है ना, मेरा भाग्य क्यों ऐसा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर बच्चे, क्या तूने कभी दूसरों की तकलीफों को समझा है? सच्चा सुख उसी में है जो दूसरों की मदद करके खुद को भूल जाए। तेरी आंखों के आंसू दूसरों की मुस्कान में बदल जाएंगे। तू खुश रहेगा। जब तू दूसरों का दर्द समझेगा, तभी तेरी आत्मा प्रबुद्ध होगी। याद रख, सच्चा सुख बाहरी नहीं होता, वो तो तेरे अंदर होता है। वो आंतरिक होता है, तेरे अंदर से उभरता है। तेरे अंदर वो सुख है, उसे पहचान, उसे प्राप्त कर, और वो तुझे मेरी कृपा से प्राप्त होगा। जीवन में दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन तुझे सच्चे सुख की तलाश करनी है। जो दूसरों के लिए रोता है, जो दूसरों के लिए करता है, उसे सुख स्वयं प्राप्त हो जाता है। तेरे कर्मों का फल तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से ही भाग्य बदलेगा, लेकिन बच्चे, मैं कहता हूँ, भक्ति तब फल देती है जब तुम्हारे कर्म नेक हो, तुम्हारा नियत साफ हो, तेरे कर्म सच्चे हो। अच्छा कर्म ही तेरे भाग्य की नींव है। इसीलिए कर्म हमेशा सही और अच्छा करना चाहिए। अगर तू आलस से और छल से कर्म करेगा, तो सुख का फल भी धोखा बनेगा। जैसी जिसकी नियति, उसे वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। मैं तुझे बार बार समझाता हूँ, कर्म करो, सच्चाई से करो, बिना द्वेष के करो, बिना छल के करो, बिना धोखा के करो। कर्म में जितनी सच्चाई होगी, उसके फल में उतनी ही गहराई होगी। इसीलिए तेरा कर्म ही तेरा फल का निर्धारण करता है। तेरे सुख दुख का निर्धारण तेरे कर्मों के द्वारा ही होता है। इसीलिए तू संभल। तू गिरकर उठता है तो मैं तुझे संभालता हूँ, क्योंकि मैं तुझे संभालने के लिए हूँ। बच्चे, तू रोता है तो मैं मुस्कुराता हूँ। तेरी हर हार मेरे लिए एक नया संघर्ष बनने का कारण है। जो तू गिरता है, वो चलना भी नहीं सीखता। हर बार तू गिरता है, मैं तुझे अपने हाथों से उठाता हूँ। तेरा संघर्ष तुझे मजबूत बना रहा है। तेरे घाव मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि ये तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, ये तुझे मजबूत बनाएगा। इसलिए आगे बढ़, और मैं तेरी राह में प्रकाश बनकर चमकता रहूंगा। तू अगर गिरता है तो मैं तुझे संभालता हूँ, तू रोता है तो मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे संभलने का समय आ गया है। इसीलिए बच्चे, परेशान नहीं हुआ करो। अगर तुम गिर गए हो तो तुम उठोगे, मैं संभालूंगा तुझे, क्योंकि अब तेरी जिंदगी बदलने वाली है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी हर पुकार सुनी है। तेरे दिल की गहराई में छुपे आंसू तक मैंने महसूस किए हैं। अब तेरी जिंदगी का नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। जानता हूँ, तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई, तेरी श्रद्धा सब एक दिन फलित होगी। तुझे सभी अपने अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे। बस मेरा नाम ले और आगे बढ़ो, सच्चे मन से पुकारो, श्रद्धा रखो, सबरी रखो। तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ है, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए
विश्वास करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने वाले हैं। मेरा नाम जप करते हुए आगे बढ़ो। तुम पर और तुम्हारे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। ओम साई राम। सबका मालिक है।